मैं क्यों कह रहा हूं जानते हो? मेरे पूजनी गुरु जी जिनसे मैं बंधित हूं, मैंने गुरु दीक्षा ले रखी, आज संसार में नहीं है मेरे प्रभु। अभी नवंबर में 1 वर्ष हो जाएगा पूरा। मैंने अपने गुरु की अंत्योष्टि वैसे ही की थी जैसे एक माता पिता करता है अपने माता पिता की करता। मैंने सर मुड़ाया, मैंने बाल दिए, मैंने 12-13 दिन का पूरा शोक संवेदना की। मुझ पे जो बन सकता पंचों का मैंने साथ लेके मुझे 12-13-14 ब्राह्मण जो बन सका 200-400-500 संतों का भोजन वो किया। तब तो तुम्हारा गुरु पर है, धिक्कार है। आज गुरु भी बना लो और गुरु के प्रति आपका भाव उत्तम जय हो। मेरे स्वामी गुरु जी स्वामी करपात्र जी महाराज के शिष्य थे। करपात्र जी महाराज जैसा आज कोई है क्या संसार का? जो धर्म की ध्वजा है संसार का, करपात्र जी महाराज बैराग्य हो गया। करपात्र महाराज के पास पहुंचे यौवन अवस्था में, जैसे मेरी आज से 30 साल पहले जो यौवन अवस्था हो सकती है मैं ठीक उसी उम्र के आसपास महाराज जी स्वामी करपात्र महाराज जी के पास पहुंचे। महाराज बैराग्य हो गया, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। हम कैलाश की कंदराओं में जाके भजन कीर्तन करके भक्ति करके इस शरीर को उसी कैलाश की कंदराओं में त्यागना चाहते हैं। जानते हो महाराज जी ने क्या कहा था? स्वामी करपात्र महाराज ने बोले दीनदयाल जी आपको बैराग्य होगा, बहुत अच्छी बात है। आप सदमार्ग में जाना चाहते हो, ये भी बहुत अच्छी बात है। आप अपने जीवन को भजन में लगाना चाहते हो, ये भी अच्छी बात है। लेकिन मैं एक आपसे विनती करता हूं, मेरी बात मानो। पूज्य करपात्र महाराज जी ने कहा जो उनकी पुस्तक में लिखा हुआ है। मैंने आप कहेंगे मैंने बात सुनी है, नहीं मैंने महाराज जी की पूरी पुस्तक पढ़ी। बोले आपको जो बैराग्य हो गया वो तो ठीक है, लेकिन आपके अंदर जो ज्ञान का भंडार है आप इस भंडार को जन कल्याण में लगा दो, आपका उत्तर वैसे ही होगा। आपके अंदर जो ज्ञान का भंडार अगर धन आ जाए तो संतों में एक ही बात कहता हूं कि धन को कम से कम अगर ज्यादा धन आ जाए आप 10-15-20% धर्म में लगा दो, आपका धन कभी खत्म नहीं हो सकता। और ज्ञान आ जाए तो ज्ञान को निःशुल्क बांट दो, आपका ज्ञान कभी खत्म नहीं हो सकता। हनुमान बाबा राम रसायन तुम्हारे पास आ, राम के नाम का बंदा, इसके नाम का हमको भी बैराग्य हो गया था। आज से 25 साल पहले हम सर्विस में थे, बिल्कुल जूता चप्पल फेंक दिए थे और ऐसे सफेद, उस समय ज्यादा 25-30 साल जाओ तो थोड़ा अबोध ही रहे होंगे, ऐसे लगा के कुर्ता पहन के और बिल्कुल भगवान की कृपा से त्याग पत्र दे के, और जिस अधिकारी के सामने हम गए वो स्वरूप हमारा पता नहीं कैसा होगा। एक वर्दी धारी और एक उस समय लंबी लगाए मोटी और कुर्ता पहने हुए एक अधिकारी के सामने जब जाते थे तो वर्दी लगा के हम प्रवेश कर सकते थे उसके चैम्बर में। लेकिन जब बैराग्य हुआ वर्दी नहीं थी, कुर्ता था सफेद और सफेद ही लुंगी थी और नंगे पैर और पता नहीं लाल तिलमिलाया हुआ चेहरा होगा, मैं पता नहीं आता। जब गए तो वो अधिकारी एकदम कुर्सी पे से 2-3 बार ऊपर हुआ, ऐसे क्या हो गया, घंटी बजाई, देखो जी कौन आ गया। और भी तमाम इंस्पेक्टर थे, पहुंच गए, बोले सर ये भूपेश सिंह है, क्या हो गया इनको? हो गया क्या हो गया? हो गया रिजाइन हमारे हाथ में था, त्याग पत्र, ऐसे ही नहीं गए थे, ये त्याग पत्र। आज हम अधिकारी से मिलने नहीं आए हैं, आज हम एक संसारी मनुष्य से मिलने आए हैं और अपना गुहार लगाने आए हैं कि अब हमें नौकरी
महाराज त्याग पत्र दिया, त्याग पत्र दे के उसी उन्हीं वस्त्रों में हम छत्तीसगढ़ में थे उस समय, बिलासपुर, और बिलासपुर के अंदर भी जिला कोरबा, माने बिहार बॉर्डर के पास। बैठिए भाई, और आप समझ सकते हैं महाराज, वहां से हम यहाँ आ गए, 8 महीने डेरे डाले रहे, त्याग पत्र भाव और बहुत महत्वपूर्ण पद और महत्वपूर्ण चार्ज। 8-9 महीने जहां बच्चों की सुध नहीं, बच्चे छोटे छोटे गोद में थे, 3 और 2 बेटियां थी, एक बेटा था उस समय। जो बच्चा आज विदेश में, वो तो गोद में था उस समय, ज्यादा बड़ा भी नहीं था, समझदार भी नहीं था। आप अंदाज लगा सकते हो महाराज, जहाँ आए, जहाँ आने के बाद हमने 9-10 महीने शायद आप लोगों के साथ ही रहे होंगे यार, और आपने उसी भेष में देखा होगा, कुर्ता में, धोती में शायद उसी। अब वहां से हमारे जो अधिकारी के लिए तो गया 10 महीने हो गए, बाल बच्चों की भी सुध नहीं, शाम को कभी 10-20 दिन में, उस समय मोबाइल तो थे नहीं, 2-4-5 दिन में बात कर लेते थे। बड़ी बेटी कोई फोन लगाते थे, उठा लेती थी, रोती थी, पापा अच्छा नहीं लग रहा है, बेटा चिंता मत करो, पापा का जीवन इस समय कहाँ है तुम समझ नहीं सकते हो, मैं स्वयं अपनी बस में नहीं हूँ बेटा। बच्चे रोते थे उस समय में। अगर आज कहूँ उस चीज की, आप 2000 किलोमीटर जहाँ अपना आपका कोई न हो, एक अबला नारी 3 बच्चों को लेके रहती हो अकेली, जिसकी गोद में 3 छोटे छोटे बच्चे हो, आप जान सकते हो कि जीवन निर्माण कैसे करते हो। मुझे भरोसा था हनुमान पर, जो कुछ होगा अच्छा ही होगा। बीच में मुझे एक आध बार जाना भी पड़ा था, बच्चों को समझा के आया, नंगे पैर रोते थे, पापा आपके बगैर नहीं रह पाएंगे। मैंने कहा बेटा मेरे जीवन का कुछ पता नहीं है, बेट बड़ी बड़ी कोई समझदार थी उसमें, मैं कहूँ कि वो समय जो बाबा की कृपा थी, शायद 24 घंटे वाली थी, हमारे शरीर से बाहर नहीं हो, कार्यक्रम चलता रहा। नौकरी के मेरे साथी थे, मेरे बड़े बड़े अधिकारी थे, वहां के सब आए, उस समय कार्यक्रम चल रहा था। मेरी 10-12-11 महीने की सैलरी लेके आए। कुछ मेरे दौड़े के जो टीए बनते थे, वो भी कुछ धन था, कुछ और भी चीज थी, मैं उसको सार्वजनिक नहीं करना चाहता हूं, मैंने कई बार कह दिया। पोटरी बंदी हुई थी उसकी, धन की पोटरी थी, कोई जेब में पैसा नहीं था। बोले भैया जी अपना वेतन है जी, आपका कुछ। मैंने उनको नमन किया, मैंने एक काम करूं, मैंने तो नौकरी भी नहीं की है, अगर आप इतनी मुझ पर दया करने आए हो, और बालाजी की इतनी मुझ पर दया चल रही है, तो ये पूरा पैसा बालाजी की गोद में डालो। मुझे आज एक पैसा भी इसमें से नहीं चाहिए। जय हो। अब मैंने मान लिया कि मैं सही जगह पर चल रहा हूं। वो एक हाथ में रुके जा, मुझसे पूछा कि गुरुजी कहाँ रुके, उनकी कथा चल रही थी। गुरुजी कथा सुनने के बाद वो गुरुजी के पास पहुंचे, जिस मकान में मैं रहता हूँ आजकल, वहां पहुंचे। गुरुजी को जो भी मेरे संसारी बात बताई हो और बता दिया। बोले महाराज जी अभी भूपेंद्र सिंह की उम्र भी ज्यादा नहीं है, 3 बच्चे हैं, कच्चा परिवार है, 2 बेटियां हैं, संसार का वजन है, संसार का कर्ज है इसके पास, हमारी नहीं मानता है ये। गुरुजी अगर आपकी मान जाए ना तो इसको वापस कर देना नौकरी के लिए। अब भाग्यवश मैं किसी दिन गामिनी गुरुजी के हालचाल पूछा हूं,
गुरु जी से मिला जाके 4 बजे 4:30 बजे का टाइम में पहुंचा, गर्मी का टाइम। गुरु जी घूम के और बस आसन पर बैठे थे। मैंने उनको साष्टांग दंडवत किया। कैसे आए भूपेंद्र जी? मैंने गुरुदेव में आपके दर्शन करने आया। आपकी व्यवस्था में कोई कोट कसर तो नहीं है? आप ठीक तरह से तो रह पा रहे हैं? मैं इस समय व्यस्त हूं, वहां पर मुझे टाइम आपकी सेवा का नहीं मिल पा रहा। आपकी सेवा का टाइम मुझे नहीं मिल पा रहा। गुरु जी बोले नहीं, मेरी सेवा बढ़िया हो गई। भूपेंद्र जी, जी महाराज जी, बोले आपके अधिकारी आए थे, वरिष्ठ अधिकारी आए थे महाराज, वो आपके दर्शन करना चाहते थे। मुझसे ही पता पूछा था, आपका आशीर्वाद। नहीं वो तो ठीक है, मैंने आशीर्वाद तो दे दिया। भूपेंद्र जी बोले मैंने सुना है कि आप त्याग पत्र दे के चले आए हो। मैं कुछ नहीं बोला। बोले मैंने सुना है कि 2 बेटी 1 बेटा और छोटा परिवार, कच्चा परिवार है। मैं कुछ नहीं बोला। भूपेंद्र जी तुम जिस जगह जुड़े हो बहुत अच्छी जगह, जो कर रहे वो भी अच्छा कर रहे। मैं तुम्हें आदेश तो नहीं दे रहा हूं, ये महाराज जी बोल रहे हैं। मेरी ऐसी इच्छा है कि जब ये आपका विष्णु भगवान यज्ञ का कार्यक्रम संपन्न हो जाए ना, तो आप पुनः अपनी नौकरी ज्वाइन कर लें। मैंने पैर पकड़े, महाराज संसार से निवृत्ति बड़ी मुश्किल में हो पाता। आप मुझे पुनः इस संसार के चक्रव्यूह में अब मत डालो। बोले भूपेंद्र जी मैं आदेश नहीं, मेरी इच्छा, मेरे गुरु की इच्छा, आदेश एक ही बात। मैं एक बात और बताऊं, अगर तुमने अपने परिवार को इस हालत में छोड़ दिया तो तुम्हें पातक लग जाएगा और तुम कायर कहलाओगे। ये महाराज जी के शब्द थे। क्या शब्द थे? तब जाके मैंने पुनः एक डेढ़ महीने बाद, बहुत जल्दी मैंने नौकरी ज्वाइन नहीं करी, मैंने पुनः नौकरी ज्वाइन करी। और नौकरी के बाद मेरी नौकरी बढ़िया चलती रही, आपके बीच में भी बैठा रहा, और इस नौकरी के बीच में भी मैं 6-7 वर्ष फिर नौकरी पे नहीं गया। आप मेरी तुलना नौकरी से करोगे तो मुझे भी कद मेरा छोटा करोगे। नौकरी तो मैंने करी नहीं है। मैंने नौकरी करी है तो तुम्हारी करी है, भगवान की करी है, और तुम जैसे संतों की सेवा की नौकरी की है। ये अन्यास नहीं है। आज मुझे उसके बाद आज 23-24 साल इस व्यासपीठ पर बैठे हुए हो गए, और 24 साल से मैं लगातार सत्संग, हरिश भजन कथा, सुंदर कांड और जो भी मुझ पर बन पा रही है सेवा टूटी फूटी, मैं आपके चरणों की कर पा रहा हूं। मैंने ये बात इसलिए बताई है कि ज्ञान को बांटना चाहिए, ज्ञान का सौदा नहीं होता। और जो ज्ञान का सौदा कर रहे हैं उनको अगले जन्म में न तो ये चीज मिलेगी न वो चीज मिलेगी। इससे अनभिज्ञ हो जाता है जीव। एक बार सोच ले, एक बार सोच के देखो। अभी मैंने इतनी बड़ी कथा बता दी, आपको सुनने में तो लगी थोड़ी सी, नेक देर में कह दी, लेकिन इस कठिनाई से मैं कैसे निकला हूं अब मैं क्या बताऊंगा। जहां तक कह दिया था बड़ी बेटी से, बेटी मां सीधी है तुम्हारी, तुम समझदार हो, तुम बीए कर रही हो, अगर मेरा जीवन संसार में न भी रहे तो बेटा परिवार का दाग बेटा तुम पर आएगा, मुझे ऐसा लगता है। यहाँ तक मैं कह चुका था, क्योंकि उस समय मुझे ये लगता था कि शायद मेरा शरीर फटता है या मेरा शरीर मेरा कभी भी जा सकता है। जब बाबा की पूरी लीला उस समय चल रही थी, भयंकर चल रही थी, और थोड़ी बहुत नहीं चल रही थी, अब तो बाबा बहुत साफ। वो जीवन, वो पीछे की बातें,
बस केवल कहने में तो ठीक लगती है, लेकिन जब याद करो तो रोंगटे खड़े हो जाते। दिन में चैन नहीं, रात में चैन नहीं, परिवार से घृणा हो गई थी। परिवार से इतनी घृणा हो गई थी, परिवार का कोई दिखता था तो लगता था इनको मार के फेंक दो मेरे सामने, कोई बता। उसी के माध्यम से भगवान खुश होते हैं और अपनी जगह पर स्थित हो जाते हैं। आपके बालाजी धाम में भी जब बालाजी की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, क्योंकि सवेरे 4:30 या 4 बजे का मुहूर्त निकला था, ब्रह्म मुहूर्त में बालाजी की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी। और महाराज 1000 छिद्र का घड़ा बुलाया था, 1000 छिद्र का घड़ा, जो भी आपने माता के लिए जो प्राण प्रतिष्ठा की थी वही घड़ा। तो पूरी रात टैंकर करते रहे, लेकिन घड़ा बनने का नाम नहीं ले रहा था। अंतिम समय कम था, बिल्कुल वही समय वही क्षण आ गई। तब बड़ी मुश्किल में वो 1000 छिद्र घड़े के जल बालाजी की प्रेरणा से, उनकी दया से, कृपा से, आपकी पुकार से वो छिद्र बंद हुए और छिद्र में से पानी बाहर निकल गया। उसके बाद बोले ले चलो ले चलो। अब 3-4 हट्टे कट्टे मोटे ताजे आ गए। बोले ये तो 4.5 फुट की मूर्ति है। बोले अब तो 3 आ गए, कितने रखे आएंगे? 4 आदमी। मूर्ति की बात कर रहा हूं। ये उस समय ट्रॉली में इनका शयन हुआ था, ट्रैक्टर ट्रॉली, उस समय बाउंड्री भी नहीं थी, केवल मंदिर था। महाराज पूरी ट्रॉली में बालाजी की आकृति पसरी हुई थी, 4-4.5 फुट की मूर्ति, और पूरी ट्रॉली में मैंने अपनी आंखों से दर्शन किए थे उस समय। और उठाने के लिए वो जब थक गए और भी 5-50 आदमी थक गए, अंत में बालाजी की कृपा हुई। जब वही प्रकट हुए, उन्हें नहीं, अंदर जाके पीठ पर बालाजी को, मूर्ति को पूरी रख के अंदर प्रवेश करा दिया था। शायद देखने वालों ने देखा होगा, अगर वो वास्तव में इस चीज को देख रहे हैं। तो भैया मैंने तो आपको सारी कथा कह दी, आज बुरा मंगल है।